दोस्तों नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई जीत को बहुत ही अलग नजरिए से देखा जा रहा है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से या एनसीपी के कुछ नेताओं के ओर से यह नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि यह ईवीएम की जय है। ईवीएम को ही मैनेज कर कर चुनावों को जीता गया है, यह दिखाने की कोशिश हो रही है। इसलिए कुछ आंकड़ों को दिखाकर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इतने आंकड़े तो वोट ज्यादा नहीं मिले हैं जिससे ये इतने सीटें प्राप्त कर सके। जरा इन्हीं आंकड़ों के खेल को हमें विस्तार से समझना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जीत कैसे मिली है। पहले मैं लोकसभा चुनाव की ओर जाऊंगा। जरा आपके सामने जो आंकड़े हैं वो देख लीजिएगा। ये आंकड़े आपको दिख रहे हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों के 2019 के, जिसमें आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 23 जगह पर, अकेली भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 23 जगह पर जीत हासिल की थी। तब भारतीय जनता पार्टी को 1,49,12,139 वोट मिले थे और ये वोटिंग परसेंटेज था 27.80। अब थोड़ा आगे इसी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के 2024 के चुनाव में क्या हुआ है जरा देख लीजिएगा। बीजेपी को 9 सीटें मिली, हालांकि 2019 में 23 सीटें मिली थी, इस बार 9 सीटें मिली और वोटिंग का आंकड़ा वही था 1,49,13,914 और वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा गिर गया था 26.18। अब ये आंकड़ा वही का वही है, परसेंटेज बदल गया है, इसका कारण टोटल वोट में जो हुए है उसका होता है। अब 1% से भी कम वोट भारतीय जनता पार्टी के कम हुए और धड़ाक करके सीटें गिर गई, 23 से 9 पर आ गई। चलो इसी आंकड़े को इस विधानसभा के दृष्टि से देख ले। 2024 के विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ। बीजेपी को 132 सीटें मिली और वोट मिले 1,72,93,650 और यह वोटिंग परसेंटेज था 26.77%। अब परसेंट की बात की जाए तो बहुत ज्यादा नहीं, 10-15% या 50%, आधा परसेंट भी नहीं होगा वो, उससे आगे थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज बढ़े हैं। लेकिन अगर वोट की गिनती के हिसाब से देखा जाए तो 1.5 करोड़ से भारतीय जनता पार्टी बढ़कर 1,77,00,000 तक चली गई है, मतलब 27 लाख वोट ज्यादा हासिल हुए हैं। अब इस आंकड़े को अगर हम देख लें, एक बार वही आंकड़ा है 1.5 करोड़ का जब 23 सीटें मिलती है, फिर आंकड़ा बदल जाता है, सीटें 9 हो जाती है, उसी आंकड़े में कुछ 20-25 लाख वोट बढ़ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें हासिल कर लेती है विधानसभा की। अब मुझे बताइए ईवीएम में कहां गड़बड़ है। दोस्तों ये गड़बड़ कहां होती है, इसको समझने के लिए वोट कैसे बटे हैं यह हमें समझना पड़ेगा। मैं आपको उन 69 लाख वोटों की बात कर रहा हूं जो बढ़े हैं। लगातार वही बात हम करते आ रहे थे, 22 तारीख से वही बात करते आ रहे हैं, 20 तारीख से वही बात करते आ रहे हैं कि वोट बढ़े हैं तो कैसे बढ़े हैं। मैं आपको लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वोटों के आंकड़ों को दिखा देता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को आप देख लीजिए हर पार्टी के, जिसमें आपको दिखेगा कि बीजेपी को 9 जगह मिली थी, 1,49,00,000 वोट मिले थे, 26.18% था। शिवसेना को 7 सीटें मिली थी, शिवसेना शिंदे वाली, उसको 73,77,674 वोट मिले थे, वो 12.95 लगभग 13% के करीब वोट थे। एनसीपी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अजीत पवार की थी, उनको मिलने वाली सीटों की संख्या थी 1 में सुनील तटकरे जो चुनकर आए थे, उनको वोट मिले थे पूरे चुनाव में 20,53,757।
वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल कम था 3.60। शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें मिली थी, उनको प्राप्त हुए वोट 95,22,797 थे, जो 16.72% थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी, सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त करने वाला यह पार्टी थी, जिसको 13 सीटें मिली थी। उसको वोट मिले थे 96,41,856 और वोटिंग परसेंटेज था 16.92। एनसीपी शरद पवार को 58,51,51,166 वोट और 10.27% वोटिंग परसेंटेज था। इंडिपेंडेंट को 0 सीटें और 96 लाख वोट मिले थे। अब मैं आपको वो आंकड़े दिखा रहा हूं जिसको आपको देखना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के वोट तो नहीं बढ़े, सीटें कैसे बढ़ी, इस सवाल पूछने वालों को मुझे बताना है। इंडिपेंडेंट्स को 96,41,000 वोट मिले थे और सीट 0 थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बीजेपी से कम वोट ले चुकी थी, इसी वोट को मैं आपको फिर दिखाता हूं। बीजेपी को 9 सीटें मिली थी और वोट थे 1,01,49,00,000, 9 सीटें। वही कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी और वोट थे 96,41,856। मतलब बीजेपी से 50 लाख वोट कम लिए थे कांग्रेस ने और बीजेपी से 4 सीटें ज्यादा। यह गणित कैसे हो सकता है? चलो, अब यह गणित अगर हो सकता है तो बीजेपी को भी कम वोटों में ज्यादा सीटें मिल सकती है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब विधानसभा के आंकड़ों को हम जान लेते हैं, 2024 के हाल ही में किसको कितने वोट मिले, और फिर जानते हैं 69 लाख वोट का क्या हुआ। बीजेपी 132 सीट, 1,72,93,650, 26.77। उसके बाद शिवसेना 57 सीटें मिली, 57 सीटें आई, 79 लाख 79,96,930। एनसीपी 41 सीटें, 58,16,566। शिवसेना यूबीटी 20 सीटें, 64,33,013। इंडियन नेशनल कांग्रेस 16, 80,20,921। एनसीपी एसपी 10, 72,87,797। एसपी मतलब समाजवादी पार्टी 2 सीटें, 2,47,350 वोट, 0.38। अब इन आंकड़ों की उलटफेर को अगर देखा जाए तो बीजेपी को प्लस वोट हुए हैं 23,77,736। शिवसेना के प्लस वोट है 6,19,256। तो एनसीपी के प्लस वोट है, अब ये जरा आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है। अजीत पवार के वोट बहुत ज्यादा बड़े हैं, 37,62,809। और एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 17,36,631 वोट बड़े हैं शरद पवार के, और यूबीटी कांग्रेस के वोट माइनस हुए हैं। अजीत पवार और शरद पवार की बात की जाए, अजीत पवार और शरद पवार की मिलकर बात की जाए तो लगभग 54 लाख वोट इन दोनों के पार्टी के ही बड़े हैं। और शिवसेना भाजपा की बात की जाए तो इनके कुल मिला के 30 लाख ही वोट बड़े हैं, 54 लाख 30 लाख। अब आपको समझ रहा होगा कि 54 और 30 मिलके हो जाते हैं 84, लगभग 85 लाख। 85 लाख में से 30 लाख वोट घटे हैं यूबीटी के, जो 6 लाख शिंदे की तरफ नहीं गए हैं, और 16 लाख वोट घटे हैं कांग्रेस के, जो कहां गए हैं, 46 लाख वोट भी अगर इनके कम हुए हैं तो वो वोट घट कर गए हैं अजीत पवार के पास। तो इस वोट की राजनीति को समझ लीजिए और जनादेश क्या है इसको जानने का प्रयास कीजिए। ईवीएम के मुद्दे को फैलाना मतलब एक झूठ को ही फैलाना है, यह याद रखिए। नमस्ते।